अपने जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे, सोई सोई देवे। नानक दास सदा नानक दास सदा मुख बोले, ईहाँ हाँ सच होवे, ईहाँ हाँ सच होवे। जो मांगे ठाकुर अपने, सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। जो मांगे, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने आज बहुत ब्लेस किया, आज बहुत कुछ सुनाया, आज बहुत सारे प्यारे प्यारे सत्संग ब्लेस किए। हमारे अपने चैनल के सत्संगों से भी मुझे बहुत सारे आंसर मिले। शुक्राना मेरे सभी साथ संगत जी। जो एक आंटी ने बताया कि खंडित मूर्तियों के बारे में, मंदिर की सफाई, सोफ़े की सफाई, कल्पना आंटी ने। आंटी आपका बहुत शुक्राना। हमें भी गुरुजी ने ये सारे आदेश दिए थे। और यहाँ की मंदिर में तो मेरी अब खंडित मूर्तियाँ मुझे नहीं दिख रही हैं, लेकिन मेरे पास ना, मैंने घर से ही नहीं निकाले, मैंने घर में ही रखे हुए हैं। तो शायद गुरुजी उसी की ओर इशारा कर रहे होंगे कि यहाँ पे नदी तो नहीं है पास में, लेकिन गुरुजी ने एक बार कहा था कि आप ना किसी मंदिर पे भी जाके रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं जाऊँगी किसी दिन बजरंगबली के मंदिर पे ना, वो सारा एक थैले में करके मैं रख दूँगी। शुक्राना गुरुजी, आपने फिर से मुझे याद दिला दिया। अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने आज एक और चीज़ मुझे बताई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह आप रुपये को ध्यान से रखते हैं, आप सिक्कों को भी ध्यान से रखिए। अगर हम सिक्के, कभी कभी होता है ना कि हम कहीं भी उनको फेंक देते हैं। फेंकने का सेंस इन द सेंस कि जैसे कि कहीं भी, जैसे ड्रेसिंग टेबल है, उसके कोने में एक सिक्का पड़ा है, एक सिक्का कहीं हमारे वार्डरोब के कोने में पड़ा है, उसको उसको सलीके से नहीं रखते, उसको पूरी इज्जत के साथ नहीं रखते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि आप छोटा सा पर्स बना लो, उसमें सारे सिक्के इकट्ठे करके रखो, क्योंकि सिक्कों से ही फिर रुपए बनते हैं संगत जी। और लक्ष्मी माता ऐसे में थोड़ी सी गुस्सू हो जाती हैं। वैसे तो गुरुजी उनको गुस्सा नहीं होने देते हैं, गुरुजी की बेटी है वो, लेकिन हमें भी तो अपना सम्मान प्यारा होता है ना, हमें भी अच्छा लगता है ना अगर कोई हमें बहुत अच्छे से बात करता है, हमारी रिस्पेक्ट करता है। और फिर वो तो लक्ष्मी माता है, वो तो ज़रूर चाहेंगी। और अगर हम अच्छे से अच्छी भाषा बोलते हैं और ख्याल रखते हैं, अपने घर के सारे सामानों का साफ स्वच्छ रखते हैं, तो लक्ष्मी माता के साथ सरस्वती माता भी खुश होती हैं और हमारे पास धन और वैभव और विद्या सब कुछ अचानक से आने लगता है, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी गुरुजी ने मुझे एक ऐसा मैसेज दिया कि जिसके बाद मेरा शुक्राना करना बहुत ही ज़रूरी था। गुरुजी का मैसेज ऐसा था कि तेरी माँ को तेरी माँ को तेरी माँ को मैंने बचा लेता, तेरी माँ को बचा लेता मैं।
हुन घबराई ना, और हुन चिंता ना करी, हुन घबराई ना। तो जब मेरे गुरु ने ऐसा कह दिया, जब मेरे महादेव ने ऐसा कह दिया, जब मेरे बाबा ने ऐसा कह दिया, जब मेरे नानक ने ऐसा कह दिया, तो अब तो डर की कोई बात ही नहीं है। और वैसे भी जब उनके शरीर में जो प्रवाहित हो रहा है, वो रुधिर के साथ गुरु जी का ब्लेसिंग प्रवाहित हो रहा है, सचखंड का जल प्रसाद प्रवाहित हो रहा है संगत जी, तो उसके ऊपर तो कोई शक्ति है ही नहीं। और जब हमारे गुरु जी नज़र और नदर करते हैं, तो फिर किसी की कोई मजाल नहीं है कि वो हमारे परिवार की ओर आंख उठा के देख सके। संगत जी, गुरु जी ने ये भी कहा कि तुझे नज़र बहुत जल्दी लगती है, तू अपना ख्याल रखा कर। शुक्राना गुरु जी, लेकिन मैं वही कहूँगी, नज़र क्या लगे वहाँ पर, गुरु का प्यार जहाँ पर। लेकिन संगत जी, एक चीज़ आज वो आंटी अपना नाम नहीं बताती हैं, जो कहती है अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे हमेशा से मन है कि उनका नाम क्या है जानने का। आंटी, आप प्लीज़ कभी अपना नाम शेयर करना। वैसे तो आप गुरु जी की बेटी हो, हम जानते हैं, लेकिन आप, मुझे आपके सत्संग हमेशा बहुत इंस्पायर करते हैं। तो प्लीज़ आप कभी अपना नाम बताना। आप जब वो कहते, आपकी छोटी सी गुड़िया है एक, जो आप कहते हो मेरी ब्लेस्ड बच्ची है, और आपने आज जितनी भी बातें बताई ना, कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो गुरुजी ने बताया, तो सेम मेरे साथ भी हुआ था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, और मैंने अपने बच्चे से भी कहा था उस दिन। तो उस दिन उसका भी कोई स्कूल का कोई काम चल रहा था। वैसे तो वो बहुत केयरिंग है, तो उसने ये कहा था कि मम्मी ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो तुम आज रेस्ट कर लो। लेकिन मेरे पास रेस्ट करने का टाइम नहीं होता है संगत जी। अभी तो मान लो बैठी हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ काम, या फिर कुछ गेस्ट, या फिर कोई कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो मैं ना थक गई थी और मैं आके लेट गई थी। और उस दिन क्या होता है ना कि उस दिन ये लोग सब कहते हैं कि अरे, आज तो तुम बड़ा आराम कर रही हो। और वाकई में मुझे बहुत खला था कि देखो, दिन भर करके जब मैं लेटी हूँ, और इनको तो पता नहीं कि आज दिन भर मैंने बिस्तर देखा भी नहीं था। दिन भर मैं भागदौड़ मचा रही हूँ, पूरा घर साफ किया है, और उस दिन हमारे यहाँ मेड आंटी भी नहीं आई थी। और जब मैं थक के लेटी थी ना, तो एक बार ना उपहास वाली आवाज़ मेरे कानों में गई थी कि अच्छा, आज तो बहुत काम किया होगा तुमने, थक गई होगी। और सच में लगा कि हाँ, गुरुजी जो कहते हैं ना कि तेरा ख्याल, देख कितना तेरा सब ख्याल रखता है। तो उस वक्त सच में लगता है कि अगर आपको पेन हो रहा है, बिना बोले तो हमारा पेन कभी कोई समझ ही नहीं पाया था ना। और अब अगर गुरुजी समझते हैं तो हमें लगता है कि हम लोग तो बिल्कुल प्रिंसेस बन गए हैं। मैं तो कहती हूँ ना, मैं तो फिर से समझ लीजिए कि 5 साल की बच्ची हो गई हूँ, क्योंकि गुरुजी इतना लाड लड़ाते हैं, इतना प्यार करते हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं, ऐसी ऐसी कृपाएं बरसाते हैं कि अब तो लगता है कि फिर से बचपन वाले टाइम में हम जीने लगे हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद मेरे पास मम्मी के लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, कि मुझे पता है, जब गुरुजी ने मुझे पहले दिन ही कहा था कि मैंने तेरी माँ नू ब्लेस किता, जो तू सच्चे दिल तो फरियाद करती है, मैनू वो सुन लेता, तेरी अर्जी मेरे नाल लग गई है, मैं जानता हाँ कुड़िए तू दिल दी सच्ची है। तो जब गुरुजी ये सब कहते हैं ना, तो हमें, हमारे दिल को वो आवाज़ आती है, हम समझते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब एक शुक्राना मैं अपने पति का करना चाहूँगी। उनको ना आजकल डिपार्टमेंट में एक उनके सीनियर थे, बॉस थे, जो कि उनको ना इनका काम तो सच्चा और बिल्कुल परफेक्ट वाला होता है ना। तो कुछ लोग होते हैं ना कि जो सच्चे लोगों को पसंद नहीं करते हैं, जो कि अपने काम में अगर परफेक्शन दिखाए, या फिर नहीं होता कि गलत चीज़ को सामने लाए, तो ऐसे लोग लोगों को कम पसंद आते हैं ना। और गुरुजी भी मुझे हमेशा कहते हैं कि तेरे पति के काम को मैंने ब्लेस कर दिया है, वो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार और सच्चा है, मैं उसकी मेहनत को ब्लेस कर रहा हूँ, मैं उसके तरक्की के द्वार खोल रहा हूँ। अब देखना,
तेरे अ, उसकी कि उसकी किस्मत बदल जाएगी। तो इस तरह के मैसेज भी गुरुजी मुझे देते हैं। तो वो इनको ना अजीब-अजीब से इनको खराब लैंग्वेज में कभी-कभी बात करते थे, जबकि इतना बड़ा ऑफ़िस है फिर भी। तो भाषा पे तो किसी का संवरण होता नहीं ना संगत जी। कहते हैं ना कि अगर हमारे पास करोड़ों की भी संपत्ति है, लेकिन अगर हमारी भाषा अच्छी नहीं है, तो फिर हम बहुत गए गुजरे समझे जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जीवा में अमृत बसै, जो को जाने बोल, विश्वासु की का उतरै, विजीवा का एक बोल। तो बस वही बात है। इसी जीवा में अमृत भी है और इसी जीवा में वासुकी नाग का विष भी है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके कब क्या निकालते हैं। तो बेहतर तो यही है कि हमेशा अमृत ही बरसे, लेकिन उसके लिए तो भगवान की का आशीर्वाद चाहिए, प्रभु की कृपा चाहिए, गुरु जी की कृपा चाहिए। तो उनसे अरदास करनी होती है कि गुरु जी हमारे जीवा पे सदा विराजना, हम किसी के कुछ गलत ना कहें, हम किसी का कुछ गलत सुने ना, हम किसी से गलत कुछ उम्मीद ना करें, हमारे मन में जो भी भाव आए वो सच्चे सुच्चे आए। तो इस तरह से हम अगर बीच बीच में गुरु जी से पूछ बोलते रहते हैं ना, तो गुरु जी हमें वो ठीक करते रहते हैं। संगत जी, तो इन्होंने ना मन ही मन कुछ कहा नहीं था गुरु जी से, लेकिन इनको ना वो पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी थी जो बहुत खराब थी। ये उन्होंने जब ऑफिस से आके मुझे भी कहा था ना, तो मुझे भी बहुत खराब लगी थी वो बातें। तो अ, परसों ये जब ऑफिस से आए हैं, तो कहते हैं कि पता है, आज ना एक गुरुजी ने फिर से एक चमत्कार कर दिया। मैंने कहा अब क्या किया गुरुजी ने? और मैं तो खुश हो जाती हूँ गुरुजी की जैसे ही लीला कृपा की बात आती है। मेरा तो मतलब नहीं, कहते हैं कि मेरे सारे एंटीना एंटीना खड़े हो जाते हैं। मेरा लगता है कि बाप रे, मैं जल्दी से सुनो मेरे गुरुजी ने अब कौन सी कृपा की और मैं कौन सा शुक्राना करूँगी। क्योंकि गुरुजी करते ही हैं इतना सारा कुछ, और वो कहते भी हैं कि तेरा ये काम मैंने कर देता। भले हमें बाद में पता चलता है, लेकिन काम तो गुरुजी कर दिए रहते हैं। और संगत जी, फिर उन्होंने कहा कि पता है, एक ऑर्डर निकलने वाला है जिसमें ना वो जो हमारे सीनियर थे, वो उनकी जगह पे दूसरे वाले आ रहे हैं। और मैंने तो गुरुजी से कहा भी नहीं था, लेकिन मैंने मन ही मन सोचा था एक दिन, और देखो, तो मैंने वही कहा कि गुरुजी तो वही है ना, बिन बोलिया सब किछ जानदा। वो तो मन से ही समझ जाते हैं कि किस पे क्या कब कृपा करनी है, बस आपके भाव सच्चे होने चाहिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और मुझे आज सत्संग ब्लेस हुआ है, मैं चाहूँगी कि वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। वो सत्संग ऐसा था कि जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में हुआ करते थे, तो वहाँ पे ना सुधा आंटी ने एक डॉगी रखा था। वो डॉगी ना गुरुजी के जब गुरुजी आते थे तो वो भाग के आता था, गुरुजी के दर्शन करता था। बहुत प्यारा डॉगी था। एक दिन ना वो डॉगी बीमार हो गया धीरे धीरे। अब जब एक दिन गुरुजी आए, तो वो डॉगी ना गुरुजी के चारों ओर चक्कर काटने लगा। तो सबने उसको हटाना चाहा, तो गुरुजी ने सबको रोक दिया। और वो डॉगी ना गुरुजी के बार 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 फेरे लगा रहा है, जैसे कि मान लो बार बार घूम रहा है। 15 बार, 20 बार, 25 बार, बहुत बार वो गोल गोल करके ना गुरुजी के चारों तरफ घूम रहा था। और वही घूमते घूमते उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो संगत जी, गुरुजी ने उसको उसके सारे जो मारे कर्म थे, वो उसी गोल गोल घूमने में कटवा के उसको मोक्ष प्रदान कर दिया। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, जो सिर्फ सिर्फ हम संगत को नहीं, जो भी बेजुबान जानवर हैं या फिर प्रकृति प्रदत्त जो वृक्ष जो भी हैं, सबको गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, आज मैं एक और शुक्राना करना चाहूँगी। आज गुरुजी ने किचन में मेरी 2 बार रक्षा की है। कल जो मेरा हाथ जला था ना, तो जितना जला था उस हिसाब से फफोले नहीं आए। वो मैंने उस वक्त तो शहद लगा लिया था, और उसके बाद मैंने सिल्वर एक्स करके जो ट्यूब आता है, वो मैंने लगा लिया था।
जलन तो बहुत कम है, बस अगर वहाँ पे हाथ लगता है ना तो फिर बहुत पेनफुल हो जाता है। लेकिन शुक्राना गुरुजी, आपने जो कहा कि मम्मी का कष्ट आपने कटवा दिया, तो इसके लिए तो अनंतम शुक्राना। ऐसे दर्द तो मैं सदा ही ले लूँ अगर माँ को ब्लेसिंग मिले तो। शुक्राना, शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की कृपा ना अपरंपार होती है। उन्होंने आज क्या किया ना, किचन में ना मैं पालक पनीर बना रही थी और उसके साथ ही ना मैंने तड़का लगाने के लिए ना एक वो करछुल नहीं होता है, उसमें ना घी और जैसे छौंका लगाते हैं उसको डाला था। और उसके बाद मैं हल्का सा वो सेम आँच पे था और उसमें टाइम लगता है उसको गर्म होने में, बहुत मोटा है वो मेरा नॉन स्टिक वाला करछुल। तो मैंने ना उसमें डाल के निश्चिंत होके मैं आ गई थी मम्मी के पास बात करने, लेकिन फिर मैं भूल गई कि मैंने कुछ गैस पे रखा है। पता नहीं कैसे भूल गई। मैंने कहा ना, कोई होता है कि हमारा माइंड का जो कोई तार होता है ना, कभी कभी हिल जाता है। तो संगत जी, जब मैं आती हूँ किचन में ना, तो आग की लपटें किचन में भरी हुई थी। मेरे उस वो तेल में पूरा आग पकड़ लिया था, घी में, और वो किसी तरह बुझ ही नहीं रहा था। अब मैं उसको वहाँ से हटा के बेसिन के पास रखी, वहाँ पे विंडो के पास रखा तो वो विंडो में ला जाने लगा। वहाँ मुझे लगा कि वहाँ जल जाएगा। मैं बहुत घबरा रही थी, अब मैं कैसे उसको बुझाऊं। लेकिन जैसे तैसे वो बुझाने में मैं सक्षम रही। उसको मैंने फिर पलट दिया और इतनी तेज़ वो आग थी कि मैं आपको क्या बताऊं संगत जी। तो अ, उस तरह से गुरुजी ने मेरी आज रक्षा की, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आग लग गया था ना कि वो किसी और बर्तन या कपड़े में भी पकड़ सकता था। वहीं पे डस्टर भी था, उसमें भी पकड़ सकता था। और गुरुजी ने बहुत बड़ी बला टाली आज। मुझे लगता है कि कोई कष्ट आना होगा, इसीलिए आज गुरुजी मुझे जगाए हुए हैं। आज मैंने एक बार भी नहीं सोया संगत जी, क्योंकि आज कोई ऐसा कष्ट है हमारे परिवार पे कि आज गुरुजी की इच्छा है कि या तो मैं सत्संग सुनूं या मैं सत्संग करूं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मैंने ना, सासू माँ ने कहा कि आलू का भरता बना ले, आलू का चोखा बना ले। तो मैं ना बर्तन में ही आलू बॉईल करने के लिए चढ़ाई हूँ। और कुछ देर के बाद, जैसे कि 10-15 मिनट के बाद, मुझे ना अजीब सा स्मेल आने लगा किचन से और मैं भाग के आई हूँ, जबकि मैंने बहुत सारा पानी रखा था। पता नहीं इतना जल्दी वो सिम आंच पे सारा पानी कैसे सूख गया। आलू तो मेरे पक चुके थे, लेकिन बिल्कुल बर्तन मेरा नीचे से ब्लैक ब्लैक करके जल गया, जो स्टील का भगोना था वो। तो संगत जी, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना था कि हो सकता है कल मेरी स्थिति वैसी होने वाली होगी जो कि गुरुजी ने इस छोटे से स्पॉट्स वाले जो बर्न देके काट दिए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, इस तरह की जो आप ब्लेसिंग देते हैं और इस तरह से जो आप हमें समझाते हैं, तो उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज सुबह मेरे बाबूजी ने मुझे एक ऑर्डर दिया था। आई थिंक अगर हमारे माता पिता भी हमें कुछ हुक्म देते हैं तो वो गुरुजी का हुक्म ही हमें मानना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे पहले गुरु तुम्हारे माता पिता हैं और उनको खुश रहना रखना सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। तो संगत जी, मेरे बाबूजी ने मुझसे कहा कि ऐसा करो, पता है तुमको, तुम्हारी माँ कल के दिन सबको, सब मजदूरों को कुछ बांटती थी, कुछ दान करती थी। चाहे वो कुछ खाने का चीज़ होता था या फिर कुछ कपड़े होते थे, तो लेबर डे को वो लेबर्स को कुछ देती थी। तो तुम्हारी माँ ऐसा करती थी। और उन्होंने मुझे 2 बार ये चीज़ कही और मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है वो मुझे ही कह रहे हों, इनडायरेक्टली गुरुजी के फॉर्म में, कि तुझे भी कल कुछ दान करना है, तुझे भी कल कुछ बांटना है। अब संगत जी, कल हमारे यहाँ कुछ लोग भी आने वाले हैं और मुझे उस सेवा के लिए आप रेडी रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग भी आएंगे और बहुत सारे आइटम्स भी बनाने हैं मुझे। और ये सब मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं ही पहले आगे बढ़ के कहती हूँ कि मैं ये बना लूँगी, वो बना लूँगी, और मेरी पढ़ाई फिर पीछे रह जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, गुरुजी ने कहा है कि हुन किसी भी परीक्षा तो घबराई ना, तेरा गुरु तुझे जिता के रहेगा।
और बस अगर उन्होंने कहा है कि मेरा गुरु मुझे जिता के रहेगा तो जिता के रहेगा। एक और शुक्राना है, वो है मेरे बेटे के लिए। उसका भी अब एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी अब प्रिपरेशन कर रहा है। उसके सत्संग भी निराले होते हैं, और जब वो चाहता है कि बारिश हो जाए तो बारिश हो जाती है। जब वो चाहता है कि मौसम चेंज हो जाए तो वेदर चेंज हो जाता है। आज उसका फेयरवेल का पार्टी था, मुझे बताया भी नहीं था उस बदमाश ने, लेकिन गुरुजी की कृपा से उसका पार्टी बहुत अच्छा रहा। और मैं जानती हूँ कि गुरुजी हर पल हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी, जो अंकल लोग ड्रिंक करते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है कि गुरुजी ने कभी ड्रिंक करने से मना नहीं किया था। गुरुजी कहते थे 2 पैग लगा ले। जब भी अंकल जाते थे ना उनके पास, तो गुरुजी कहते थे क्यों कर्नल, आजा 2 पैग लगा के आजा। अब उनकी वाइफ को कहते थे कि 2 पैग लगाने देना, 2 तो ज़्यादा नहीं। और बहुत हंसी आती थी मुझे जब मैं वो वाले शुक्राना सत्संग सुनती थी ना, क्योंकि उस वक्त के सत्संग सुने ना जो पहले जब गुरुजी थे, तो हमें महसूस होने लगता है, वो पल हम जीने लगते हैं, बहुत अच्छा लगने लगता है संगत जी। तो ऐसा ही कुछ होता है कि जैसे शादी ब्याह के माहौल में तो होता ही है। तो ये भी गए हैं तो मुझे डर था कि वहाँ पे कुछ ऐसा ना हो जाए। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, अगर ऐसा कुछ होगा भी ना तो आप एक पल को भी इनका साथ मत छोड़ना। तो गुरुजी का तुरंत मुझे रिप्लाई आता है, तू चिंता ना कर कुड़िए, तेरे पति के बीमारी नू मैं जड़ से काट देता हाँ। हुन तो शुक्र मनाई चल, कल्याण किता ऐश कर। और गुरुजी ने मुझे ये बता दिया संगत जी कि अगर वो थोड़ा-सा एन्जॉय भी करता है, तो उसको करने दे। इसलिए क्योंकि उसकी बीमारी को मैंने जड़ से काट देता है, तो अब तू घबरा ना। कभी-कभी अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी। कभी-कभी हम कुछ भी करें, तो वो ठीक है। हमेशा अगर हमारा एडिक्शन हो जाए, तो फिर वो गलत है। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब मैं पूजा मंदिर के पास गई थी, तो मैंने देखा था ना कि उस पे ना बहुत सारे धूल जम गए हैं। पता नहीं क्यों गुरुजी ने आज हाथ पकड़ के एक सेवा ली है मुझसे कि मंदिर के जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, जिस जैसे मंदिर के अंदर भगवान होते हैं और ऊपर भी मैंने कुछ भगवान रखे हैं जो कि मंदिर सुंदर दिखे, और नीचे में उतने आते भी नहीं हैं। तो गुरु जी का भी स्वरूप ऊपर भी है और छोटू वाला नीचे है, जो मुझे पहला स्वरूप मिला था, छोटू सा पॉकेट स्वरूप। तो संगत जी, जैसे ही मैंने वहाँ पे अभी मैं क्या बता रही थी, सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा सा मिस हो गया। संगत जी, तो मैं बता रही थी ना कि पता नहीं गुरुजी शायद वो शुक्राना नहीं करवाना चाहते होंगे अभी, जो मैं करना चाहती थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन गुरुजी मुझे एक और चीज़ याद दिला रहे हैं संगत जी, कि उन्होंने मुझे कहा है कि तेरी तेरी सोच से भी ज़्यादा मैंने प्लानिंग है, तेरी सोच तो परे मेरी प्लानिंग है। तो पता नहीं गुरुजी आपकी क्या प्लानिंग है, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन गुरुजी, मैंने ना उस दिन इनसे गाड़ी में कहा कि देखो अभी तो मैं तुमको नहीं कुछ बताती हूँ, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा मौका आएगा गुरुजी की कृपा से कि आपको ना मुझ पे भी प्राउड होगा। तो गुरुजी प्लीज़ वो मोमेंट दे देना। बहुत कुछ सुना है आपकी इस बच्ची ने कि तुमको ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। अब आपकी बच्ची भी चाहती है कि कुछ बन के दिखाए, आगे बढ़ के दिखाए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं हर संगत साथियों से माफ़ी चाहूँगी अगर मैंने कुछ किसी का दिल दुखाया हो। मैं प्यारे विपिन अंकल और सौम्या आंटी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ, और मैं सभी सात संगत भाई बहन से शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अ, मैं हर भूल चूक के लिए माफ़ी भी मांगती हूँ अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। सारी संगत जी, गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी बेटियों को जय गुरु जी। ये हमारा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 1 मई और समय है 8:03। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी को भी जय गुरु जी। तो गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सब पहले हम गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। आप भी सब हमारे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा। ये सांस देने के लिए शुक्राना गुरुपा। ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा। शरीर के हर अंग स्वस्थ देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे सारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा। हर वेले का शुक्राना गुरुपा। हर श्वास का शुक्राना गुरुपा। हर खुशी देने का शुक्राना गुरुपा। हमें अपना बनाने का शुक्राना गुरुपा। हाँ, हमें अपनी बेटी बनाने का शुक्राना गुरुपा। हमारा हाथ थामने का शुक्राना गुरुपा। हमारे अंग संग रहने के शुक्राना गुरुपा। आप कहते हो मैं तेरे घर में ही विराजमान हूँ, तेरे स्वरूप में और तेरे मंदिर में विराजमान हूँ माता रानी के साथ। तो उसका आपका ये घर हमारा नहीं गुरुपा, आप ही का है। हम तो आपके घर में रहते हैं और आपके बच्चे हैं। आप घर में रहने का शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा रहिए अपने बच्चों के साथ और अपने बच्चों की देखभाल करिए और सही मार्गदर्शन कराइए गुरुपा। और सदैव अपने चरणों से लगा के रखिए। हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। हम तो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और हमेशा अपने हिसाब से चलाइए, क्योंकि हम तो और जो भी आप राह दिखाते हो, जो भी सही रास्ते हो उस पर आप ही चलाना। हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं गुरुपा। जो सही है आप अपने आप ही आप सब जानते हो गुरुपा। आप सब जानते हो जितना हम अपने बारे में नहीं जानते हैं, आप छोटी से छोटी बात जानते हो गुरुपा। हमारे अंदर क्या बीमारी बन रही है, हमारा कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन हमारे लिए अच्छा चाहता है कौन हमारा बुरा चाहता है, आप सब जानते हो गुरुपा। आप सब जानते हो। आप कहते हो जो तू देख नहीं सकती वो मैं देखता हूँ, जो तू सुन नहीं सकती वो मैं सुनता हूँ। और लोग तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं कि तू सुन भी नहीं सकेगी। तो गुरुपा आपने हमें बुरे लोगों से बचा के रखा है। आपने हमारे पूरे परिवार के सुरक्षा घेरे में रखा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपकी बेटी आपका जितना शुक्राना करे उतना कम है। आप कहते हैं तो मेरी शेरनी बेटी है, तो मेरी सबसे ख़ास बेटी है और तू टूट नहीं सकती, तू गिर नहीं सकती, तुझे गिरने नहीं दूंगा, तुझे हारने नहीं दूंगा। हाँ गुरुपा आप हमारे साथ हो तो हम कैसे हार सकते हैं। हम हर परीक्षा पास कर जाएंगे। जब आप करवाने वाले हो, करवाने वाले तो आप ही हो गुरुपा। हम क्या है, आप परीक्षा लेने वाले भी आप और पास कराने वाले भी आप ही हो। तो गुरुपा और हिम्मत भी आप ही देते हो गुरुपा। हमें हर परीक्षा में पास हो, हमें शक्ति देना, हम टूटे नहीं। और गुरुपा हमसे बोलने में अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करना। हम आपको इसके साथ अपना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं जूंगी कोलकाता से अब 1 मई 2025 में 11:31 पर बाबा अपना सुबह का हाजिरी लगा रही हूँ। गुरु जी, आज मुझे स्किन के डॉक्टर के यहाँ जाना है बाबा। मुझे जो स्किन वाला प्रोसेस चल रहा है इसलिए, तो उसके लिए मैं निकली हूँ गुरु जी बाहर। और यदि कुछ बाबा थोड़ा मतलब आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे क्षमा करें। विपिन अंकल और सौम्य आंटी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना रात को टेंस होने पर भी आपने मुझे अच्छी सी नींद दी। अमृत वेले में उठाया बाबा। अरदास के लिए जोत भी जगवाया। मैंने आपको अरदास भी किया बाबा। आप सबको ब्लेस कीजिए, सबको स्वस्थ रखिए, सबको अच्छा रखिए बाबा। यही गुरु जी सारा काम निपटा के और शिव पुराण का रुद्र संगीता का एक पाठ किया है बाबा अभी तक। और यही जस्ट फ्रूट्स खा के बाहर निकली हूँ स्किन के ट्रीटमेंट के चैम्बर में जाने के लिए। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी कि आपने मुझे फिर से याद दिला दिया कि नहीं, मैं ठीक से पढ़ सकती हूँ। मैं बाबा तो एक वर्ड वो साइड का हो जाता है तो वो देखने में थोड़ा 1 सेकंड लग जाता है, लेकिन बाबा कथा को मैं एक एक सेकंड एक साथ पढ़ ले रही हूँ बाबा, अटक नहीं रही। मुझे आपने यही याद दिलाया कि बेटा तू अभी भी वही कर सकती है जो पहले करती थी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज बृहस्पतिवार, वीरवार, आप जी का वार, गुरु जी का वार है और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्य आंटी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हूँ गुरु जी। कल तो बारिश की वजह से सब पेंटर लोग चले गए थे गुरु जी, पर आज दो ठो आए हैं। एक गया हुआ है, वो हमारे यहाँ कोलकाता से ही कुछ दूरी पे है, बड़ा कचहरी, जहाँ शायद शिवलिंग जी महाराज है और बहुत देवी देवता है। वहाँ पर कुछ भंडारा वगैरह है बाबा, जिसके लिए उसने मेरे से हेल्प भी लिया था। तो गुरु जी, 2 लोग ही 2-3 दिन काम करेंगे और वो संडे को रिटर्न करेगा। बाबा उसको ब्लेस कीजिए। वो जो भी निष्ठा रखता है, जो भी सेवा देता है, जो भी मन से पूजा करता है बाबा, उसको ब्लेस कीजिए बाबा। वो एक अकेला है, फैमिली रिलेटिव कोई किसी का नहीं होता गुरु जी। उसकी वाइफ ने भी सुसाइड कर लिया हुआ है, उसके बेटा ने तो बाबा 17 साल का भी नहीं हुआ था। मैंने नेगेटिविटी इतना ही हावी हो गया था उसके ऊपर कि उसने भी सुसाइड कर लिया गुरु जी। पर ये गुरु जी जिंदगी जीने से हार नहीं मानता है। महाकाली का महाभक्त है, बहुत बड़ा भक्त है बाबा। प्राय सैटरडे को छुट्टी लेता है और घर में सब माता को और सब जितने भी देवी देवता शिवलिंग से सबको अच्छे से साफ सफाई करके गुरु जी पूजा करता है बाबा। उसने एक ताम्र लोटा दिखाया मुझे, जिसमें साक्षात माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। 2 आँख, एक नाक, मुंह सब बना हुआ है बाबा। उसने मुझे कहा, माँ मेरे यहाँ अपने आप प्रकट हुई है, मैं इस घट में ही पूजा करता हूँ माता लक्ष्मी का। तो उसने वीडियो दिखाया, अपना फ़ोन खोल के मुझे दिखाया। मैंने कहा रुक, मैं पहले चश्मा पहन लूँ फिर दिखूँगी। तो मैंने कहा ये तो माँ है। बोला हाँ माँ लक्ष्मी है। बोले वो भी शक्ति, सब माँ शक्ति की एक स्वरूप है।
तेरे तेरे पास तो इतना पैसा है, माँ लक्ष्मी जिसके घर में, वो तो दिल से अमीर, मन से अमीर, पैसे से अमीर, सबसे अमीर है। मतलब कहाँ है भाभी? हाँ मतलब हाँ, तो हर एक जगह फ्लैट बना 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 के भाड़ा पे चढ़ा दे रहा है और बोल रहा है मेरे पास कहाँ है कहाँ है। बोले तो क्या करूँगा भाभी, मेरे आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं है, मैं एक अकेला हूँ। जब बुढ़ापा आ जाएगा भाभी तो काम नहीं कर पाऊंगा, तो यही सब भाड़ा वगैरह से खाऊंगा। तो मैंने हाँ, यही सही बात है। मतलब मैं तुझे बोलती हूँ तो मुझे गोद ले ली। तो गुरुजी उसने कहा माँ को क्या कोई गोद ले सकता है? जैसे ऐसे ही बाबा मजाक में मैंने बोल दिया था, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कोई काम कमी में, कोई चीज में कमी नहीं होने दूंगा कभी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, मेरा सगा नहीं होते हुए भी पर मेरे एक पाँव, मेरे बोलने पे एक पाँव पे खड़ा रहता है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। दुनिया में 100 नहीं तो एक इंसान भी यदि ऐसा बोलने वाला ही खाली मिल जाए बाबा, उससे मन को संतुष्टि मिलती है। सब समय कटु वचन सुनना अच्छा नहीं लगता है बाबा। मैंने दोनों को डांट भी पिलाया, जो पेंटर आया था, कि कल मैं बोली कि अंदर का काम कर ले, आज वापस से मेरे बाथरूम को सेट करके फिर जाना, फिर कल आना निकालना। मैं और इसकर उसकर करते करते मेरे पाँव में दर्द हो जाता है। गुरु जी उसमें भी वे राजी हो गए। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, शुक्राना। गुरु जी आज बच्चा मान गया, उसकी मम्मी आई थी नाश्ता लेने के लिए, तो वो पहले बोल रहा था नहीं आंटी मैं आपके साथ ही जाऊंगा, क्योंकि गुरु जी वो जहाँ जाता है वो मतलब वो आपका एकदम एकदम माने हार्ड कोर वाला संगत है बाबा। वो शबद बानी चल रहा था, जो मांगे ठाकुर अपने से उछली दे। बाबा उसके साथ वो लिप रीडिंग कर रहा है, बोल रहा है, मेरे वाह बेटा अभी से शबद बानी तुम सीख गए और समझने लगे हो, गा रहे हो उसको। बाबा वो आपका बहुत 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 प्यारा बच्चा, बहुत ब्लेस्ड बच्चा है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। आज सुबह ही मैं एक ऊपर में, जैसे कान के ऊपर में डायमंड का पहनती थी, पहनती हूँ मतलब, उसका पैच पता नहीं बाबा कहाँ ही गिर गया, और वो भी गोल्ड का था। मैं बोली कि आपने मेरा गोल्ड का खती होने का सिलसिला चालू हो रखा है। हस्बैंड को बोली तो बाबा वो इधर उधर झांके, चश्मा नहीं पहनते तो बाबा उनको दिखाई भी नहीं देता ठीक से, नहीं मिला। आप उसी क्या आई तो मुझसे पूछने आई। मैंने कहा देख मेरा ये कान का तो है, इसका पैच भी सोने का है बाबा। आपने पता नहीं उसको कैसे ब्लेस किया हुआ है, जो भी कुछ खो जाता है यदि बोलो तो खोज के निकाल देती है। उस दिन बाबा नाक का नथ भी उसने निकाल दिया था खोज के, शायद गुरु जी वही बेसिन के पास पड़ा हुआ था मेरे बाथरूम में। उसने कहा मैं उस दिन भी खोज के दी थी, आज भी खोज के, तो बताओ क्या खिलाओगी? अच्छा मैं तेरे को आइसक्रीम खिलाऊंगा। बाबा उसने संग संग मुझे मेरा वो कान का पैच मिलवा दिया। मैंने आपका अनंतम शुक्राना किया। मैं आपसे भूल के ही अंदर गई वॉशरूम में कि बाबा अब और नहीं कुछ क्षति हो, बहुत बहुत चीज़ की क्षति हो चुका है बाबा, मेरी चीज़ को मिलवा दीजिए। तो आपने तापोसी के रूप में आके मेरे सामान को मिला दिया। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मैं बाहर निकली हूँ गुरु जी। एंजल्स नंबर की फरमान 68 88 44। अभी 777 पास हुआ गुरु जी, जिसका ब्लेसिंग्स आप मुझे दे चुके हैं बाबा। आप मुझे, मेरे भाई के परिवार को, मेरे मायके वालों की तरफ से, मेरे ससुराल वालों की तरफ से सबको ब्लेस करिए बाबा, सबको निरोगी काया दीजिए। मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दीजिए कि वो अपना काम अपने आप से करे, अपने स्ट्रेंथ पे करे बाबा। जो आपका संगत है उसके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है।
बस आपका नाम लेने मात्र से आप सब पथ को सुगम कर देते हैं। आपका अनंतम पार शुक्राना है गुरु जी कि मैं आपकी संगत बैठी हूँ। और मैं सदा बहुत ज़्यादा की कोई लालसा नहीं रखती बाबा। मैं सदैव आपकी बेटी बन के ही रहना चाहती हूँ गुरु जी। बस गुरु जी यही मेरा सुबह का हाजिरी है बाबा आपके चरणों में। आप अब मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर संध्या वेला के समय करूँगी बाबा। आपका कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय 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 गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपन्न कल्याण स्वामी आंटी साहब भी कर रही हूँ। आज का डेट 1 मई और गुरुवार का दिन है। अब हमारे गुरुपा का दिन है और समय हो रहा है सुबह के 7:10 और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का मंत्र जाप करूँ। संगत जी, आप महामंत्र जाप के मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। संगत जी, बड़ी हंसी भी आएगी अभी। और अभी सबसे पहला जो मैसेज मेरे सामने आया, खबरदार जो तूने मेरी ब्लेसिंग्स मैंने जो तुझे दी है वो किसी और के साथ शेयर की तो मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। मुझे नहीं पता कि आप कौन से वाले ब्लेसिंग्स के बारे में बोल रहे हो मेरे गुरुपा। हाँ, ये बात तो है मेरे गुरुपा कि मैं तो बड़ी रही ठहरी मैं छोटी बुद्धि की इंसान गुरुपा। तो मैं तो बहुत बड़बड़िया हूँ गुरुपा, कुछ भी बोल देती हूँ किसी के पास भी जाकर के। ऐसे जाकर के ऐसे नहीं, लेकिन अब कुछ भी तो बोल ही देती हूँ कुछ ना कुछ। मतलब नॉर्मली जल्दी पछता तो है नहीं कुछ भी, है ना। अरे गुरुजी, हमारे आप इतना करते ही हैं गुरुपा, उसमें से समझ ही नहीं आता कि हमें क्या रखना है, क्या छिपाना है, क्या बताना है गुरुपा। तो आप खुद ही बुलवा दीजिएगा मेरे गुरुपा, आपको जो भी बुलवाना होगा गुरुपा। अगर फिर भी मुझसे कुछ गलती हो जाए मेरे गुरुपा तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे गुरुपा। और कभी भी गुरुपा मेरे जबान से वही निकले, मेरा पूरा हम आपके हैं रोबोट है गुरुपा, आपको जैसे चलाना वही चलाइएगा गुरुपा, मुझे बुद्धि नहीं है मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। समझ जी, ये बात सच है कि गुरुपा अगर हमारे गुरुपा से जुड़ने के बाद, गुरुपा की संगत बनने के बाद हम क्या जोड़ेंगे संगत जी। गुरुपा जब हमें संगत बना लेते, चुन लेते हैं, हमारा एडमिशन कर लेते हैं गुरुपा अपने स्कूल में, उसके बाद हमारे जीवन में जो कुछ होता है, जो कुछ हो रहा है हमारे जीवन में, कौन आता है, इवन यहाँ तक कि हमारे ड्रीम में भी अगर कोई आता है ना संगत जी, बिना गुरुपा के मर्जी के नहीं आता है। कुछ तो रीज़न होता है तभी गुरुपा आते हैं गुरुपा, उस मतलब किसी न किसी कोई भी आता है संगत जी। तो क्या हुआ कि मैं एक यहीं पे हमारी सोसाइटी में मेरे बिल्डिंग के नीचे ही एक भाभी रहती हैं। तो मैं ना मतलब उनको लगभग 1 डेढ़ महीने से लगभग मैं हमेशा ड्रीम में देखती थी संगत जी। तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं उनको क्यों देख रही हूँ। तो मुझे लगा हो सकता है कि ऐसे ही आ रही होंगी या कुछ गुरुपा बताते होंगे कि भाई ये जो भी कुछ है मतलब उनके बारे में कुछ तो मतलब था। और मैं जब पूजा भी करने बैठती थी ना संगत जी, तब भी मेरे दिमाग में कभी ना कभी वो आ ही जाती थी संगत जी। और तो स्पेशली जब मैं गुरुपा का मन जाप करती थी ना, उस टाइम पे उनका ध्यान जरूर मेरे पास आ जाता था। तो ये हम अपने मर्जी से संगत जी, रियली बात है। हम कभी कभी हमें लगता है कि हमारा मन भटकता है, यहाँ चले जाता है वहाँ चले जाता है बहुत कुछ, लेकिन वास्तविकता ये होता है संगत जी कि जब हम गुरुपा के पास बैठे हैं पूजा पाठ करें स्पेशली, या हम सोते तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड तो जागे रहता है। तो जब हम पूजा पाठ करते हैं और उस टाइम पे हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता है ना, बहुत कुछ दिमाग में वो सब चलता रहता है, तो वो सभी चीज़ें क्या है संगत जी, तो वो सभी भी एक तरीके का कष्ट काटना ही होता है संगत जी। ऐसे ही क्योंकि जब हम मान लो पूजा पाठ में हैं और अचानक से हम पूजा करें लेकिन हमारा दिमाग अचानक से कहीं चला गया, और हम ऐसा नहीं कि हम उस बारे में सोच रहे और हमारा दिमाग अचानक से उस जगह पे चले जाता है, तो इसका मतलब है या तो कुछ तो बात है। अगर कोई पर्सन पे जा रहा है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं है और उस पर्सन पे जा रहा है, तो उस पर्सन को लेकर के कुछ तो बात है, या तो कुछ भी बात है, मतलब कुछ तो मैटर होगा हमारे उसको लेकर या उसको लेकर के या उसका और हमारा कुछ तो होता ही है। तो और दूसरी बात संगत जी,
हाँ, जो कुछ कष्ट काटना होता है, तो जो भी कुछ-कुछ होता है ना हमारे माइंड में नेगेटिव बातें आने लगती है ये वो, तो कहीं न कहीं वो कष्ट भी गुरुपा कटवाते हैं। संगत जी मैंने ये चीज़ मतलब क्योंकि क्या होता है मैंने देखा है एक चीज़ संगत जी, जब नेगेटिविटी हावी होती है ना हमारे ऊपर, तब जब हम उस टाइम पे जब हम पूजा पाठ स्पेशली जब हम करने बैठते हैं, तो हमारा दिमाग अस्थिर हो ही नहीं पाता है। हमारे दिमाग में कुछ से कुछ, कुछ से कुछ, कुछ से कुछ चलते रहता है। फिर हम सोचते हैं कि गुरुपा ये हो क्या रहा है? ठीक है? ऐसे नॉर्मली नहीं चलता है संगत जी, नॉर्मली इतना नहीं चलता है जितना हम पूजा पाठ करने बैठे तब चलता है। तब मुझे समझ में आ रहा है धीरे-धीरे अब गुरुपा समझाते हैं कि जब अदर डेज़ में जब हम उतने नेगेटिविटी हावी नहीं है और उस टाइम पे हम नॉर्मल होते हैं, हमारे दिमाग में वैसा कुछ उतना ज़्यादा नहीं चलता है। हाँ, जब वो कहते हैं ना कि भक्ति की दात मिल जाती है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुपा ही हमें याद होते हैं संगत जी, क्योंकि हम इस मोह माया रूपी संसार से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं, है ना? तो हमें कुछ भी नहीं, लेकिन जब तक हमारा मन चित ये है ना हम संसार में वो रहते हैं तो हमारे सामने ये सारी चीज़ें आती हैं। और जो क्योंकि हमारा दिमाग क्या होता है ना हमारा कष्ट के पीछे ज़्यादा भागता है, दुःख के पीछे ज़्यादा भागता है। तो उस दुःख को है ना कहीं न कहीं काटते हैं और जो भी हमारे साथ बुरा होना होता है तो उस टाइम पे गुरुपा हमारा वो बुरा करवा मतलब बुरा काट देते हैं उस टाइम पे मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। कभी-कभी ऐसा भी होता है संगत जी कि कोई हमारे साथ बुरा करता है ना, रियली बात बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसा होता है संगत जी कि इंसान को हम ऐसे में नॉर्मली उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचती, पता नहीं मेरे साथ ये गलत है, सही है, मुझे नहीं पता संगत जी, सच्ची बात बता रही हूँ। कोई मेरे साथ मान लो कि या मेरी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा बुरा करते हैं, वो इंसान और रियली में वो मान लो बुरा कर रहा है, बिना कुछ उसके साथ गलत किए, हो सकता है वो पिछले जन्म का कर्मा हो, वो तो गुरुपा जानते हैं। वो जानबूझ के कर रहा है, ये वो हमारा कर्म का ही फल है, हमें वो तो पता नहीं संगत जी, वो तो गुरुपा जाने। लेकिन तो उस टाइम पे क्या होता है कभी-कभी ना उस इंसान के लिए भी दिमाग में बहुत कुछ आने लगता है गुरुपा के सामने। तो कहीं न कहीं वो जो सच्चाई होती है ना, हमें लगता है कि हम तो कुछ अब बोलते ही नहीं किसी के बारे में, हम तो कुछ सोचते ही नहीं है किसी के बारे में। वो जो सारी चीज़ें जो कहीं न कहीं छिपी होती है हमारे, है ना? हमारे मन, चित्त, मस्तिष्क में कहीं न कहीं एक जगह पे वो छिपी रहती है जिसको हम बाहर निकालते नहीं लेकिन वो है। कहीं न कहीं हमारे कोने में कहते हैं ना कि दिल के कोने में कुछ रहता है। वो हम हमेशा उसको नहीं देखते, नहीं दिखता है लेकिन कभी न कभी वो याद आ ही जाता है। तो वही सारी चीज़ें हैं संगत जी। तो उस तरीके से मैंने समझा कि शायद मेरा वो कष्ट काटते हैं गुरुपा, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है संगत जी, कोई इंसान हमारे साथ बुरा कर रहा है मान लो, है ना? तो उस टाइम पे क्या होता है कि कभी-कभी मन हमारा होता है कि इंसान बहुत बुरा कर रहा है गुरुपा इसको जवाब दीजिए। इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया, इसने ये किया, उसने वो किया। पर हम जवाब देना नहीं चाहते हैं ना तो बहुत कुछ जो कि हमारे जो दिमाग में चलता है ना कि इसने ऐसा मतलब वो ऐसे नॉर्मली हम सोचते हैं लेकिन उस टाइम पे आ जाता है संगत जी। पता नहीं क्यों आता है। मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा इन सब चीज़ों के लिए मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। नॉर्मल डेज़ में इतना ज़्यादा नहीं होता है मेरे गुरुपा लेकिन हाँ गुरुपा जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो जाती है ना मेरे गुरुपा, तो ऐसे तो ठीक-ठाक रहता है मेरे गुरुपा। ना जाने क्यों ऐसा होने लगता है कभी-कभी मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा। और अगर इस तरीके से अगर मेरा कष्ट काटते हैं मेरे गुरुपा, इसके लिए भी आपका नित्यम शुक्राना मेरे गुरुपा, नित्यम शुक्राना। और संगत जी, एक और बात मैं बताऊँगी। हाँ, तभी मैं बता रही थी ना कि मेरे ड्रीम में आती थी वो भाभी और कहीं न कहीं दरवीश से उनसे मुलाकात भी हो जा रही थी। और कल भी जो मैं गई थी समझ लीजिए कि वहाँ पे भंडारा था और लंगर प्रसाद जहाँ मैं खाई थी। तो वहाँ पे उनके साथ ही 1-2 दिन इससे पहले भी उनके साथ ही कहीं जाना था तो उनके साथ ही गई थी संगत जी और कल भी उनके साथ ही गई हुई थी। अब देखो संगत जी, हमें तो नहीं पता कि मैं उनको क्यों देख रही थी ड्रीम में। तो फिर हम लोग वहाँ से आने के बाद 1 घंटे लगभग हम लोग ऐसे करके हम लोग वॉक किए हम लोग, ठीक है। उसके बाद वो अपने घर चली गईं, हम लोग मैं भी अपने घर आई थी और 1-2 भाभी और थी, वो सब लोग अपने-अपने घर चला गया। और लेकिन जब मैं बाबू जो है ना ऊपर ऊपर चली आई तो इसलिए मुझे आना पड़ा, लेकिन जब मैं ऊपर जाने लगी तो फिर वो नीचे भागने लगी। तो अचानक से संगत जी वो अपने घर पे चली गई थी, अचानक से उन्होंने डोर ओपन किया अपना, फिर वो बाहर निकली, नाइट वेयर डाल लिया था उन्होंने। फिर हम लोग बोले कि अच्छा चलो ठीक है चलते बाहर। और टहलते-टहलते अचानक से उन्होंने कहा कि नहीं भाभी अब मैं भी जा रही हूँ मुझे भी अपने जाना है, मेरी सास को है ना ऐसा करके उनके गले में थ्रोट कैंसर हो गया है। अब देखो संगत जी कृपा को किसको कैसे तारना है, माध्यम बना लेते हैं हमें और हमें माध्यम बस बना करके हमें ब्लेस करते हैं। हम कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारते संगत जी, हमें ब्लेस करना होता है इसलिए माध्यम हमें बना लिया। वरना तो कोई भी किसी भी थ्रू जान सकता है संगत जी। जैसे हम मान लो हमें किसी ने नहीं बताया, हमने मोबाइल में देखते-देखते गुरुपा ने हमें ब्लेस किया, तो वैसे उनको भी हो सकता था। लेकिन गुरुपा को हमें ब्लेस करना होता है
किसी को कहते हैं माध्यम बना करके अगर हमें ब्लेस करा है, तो बहुत बड़ा जो कष्ट था मेरा उन्होंने इस तरीके से कटवाया। तो बात करते करते मतलब ऐसे करके उन्होंने बताया, फिर ऐसे करते 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 फिर शायद जा करके हाँ मुझे लगा कि गुरुपाद शायद इसी चीज़ के लिए मुझे बोल रहे थे। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, ये सेम चीज़ मैंने ड्रीम में मुझे कृपा ने ये भी दिखाया था। मैंने इस बात मैंने सत्संग में शेयर भी किया है कि गले में गांठ है, गले में गांठ बन गया है मतलब, और वो गले में ऐसा थ्रोट में गांठ बन चुकी है। कृपा ने मुझे साफ साफ ये बात बोली थी, और यही बात उस भाभी ने बताया। उनको 2 दिन पहले पता चला, क्योंकि देखो अब कैंसर डिटेक्ट हुआ 2 दिन पहले, लेकिन वो तकलीफ तो पहले से ही रही होगी, तभी तो मतलब हम इलाज कराते, तभी तो हम चेकअप कराते हैं। वो पहले ही बन जाती है, ऐसा तो है नहीं कि जब हम चेकअप कराते उसी दिन वो क्रिएट होता है। समझ जी, तो उन्होंने भी यही बात बोली कि सास के मेरे गले में अचानक से वो गांठ पड़ गए थे, गांठ हो गए थे। तो ये देखो समझिए, अब उसके बाद फिर गुरपा ने मुझे ये बोला कि ये गांठ जो पड़ा है ये आगे चल के कैंसर का रूप बनने वाला है। अब मुझे ये समझ संगत जी, इसलिए मैंने सत्संग में शेयर किया था कि क्या पता गुरपा ने किसके बारे में बताया है संगत जी, मुझे नहीं पता। गले थ्रोट में इन्फेक्शन के पहले थ्रोट में इन्फेक्शन होगा, गले में गांठ पड़ी, उसके बाद और थ्रोट कैंसर हो जाएगा। समझ। और उन्होंने ये भी बात बताई कि उनकी उनकी जो खुद की मदर थी, मतलब उनकी मम्मी, उनको भी स्किन कैंसर हुआ था, 4th स्टेज में पता चला था। और उनकी हो गई थी, ट्रीटमेंट हुई, वो 10 साल सही रही, उसके बाद उनकी बहुत ज़्यादा शायद हो गया था। वो है या नहीं है मुझे नहीं पता संगत जी, शायद वो नहीं है, मैंने ये बात पूछी नहीं उनसे। ऐसे करके उन्होंने बताया, अगर होती तो बोलती ही। और 10 साल लेकिन वो ठीक रही संगत जी, उनको कैंसर होने के बाद वो 10 साल ठीक रही, उसके बाद उनकी कैंसर बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। ऐसा करके तो देखो संगत जी, गुरुपा को किसको उतारना, फिर मैंने उनको ऐसा करके गुरुपा मैंने बोला कि अच्छा, फिर मतलब गुरुपा ने जो आदेश दिया कि चलो ठीक है। और तो फिर गुरुपा भी उनके मतलब माध्यम बस मैं बनी, और कुछ भी नहीं है संगत जी। मुझे ब्लेस करना था, उनको तो ब्लेस करना है संगत जी, उनके द्वारा मुझे ब्लेस करना था संगत जी। और इस तरीके से गुरुपा के बारे में जैसे कि होता है ना कि हाँ, और बहुत सी बातें से बात करते 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 ऐसा करके फिर हाँ चलो गुरुपा को उनको तारना है, बस उनके पास चले गए हमारे गुरुपा। उनको भी बस कहते हैं ना कि एक जानना भी जरूर, जब तक हम जानेंगे ही नहीं कि ये कौन है तो फिर हमें क्या पता चलेगा, हमको भगवान थोड़ी कि हम जान जाएंगे। मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना, मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। सना जी बहुत सी बातें, तब मैंने उनको बोला कि अच्छा, तब ये बात होगी जो कि मैं आपको कंटिन्यू, मैं आपको 1-2 महीने से मैं कंटिन्यू संगत जी सच्ची बात बता रही हूँ, कंटिन्यू उनको देख रही थी। और मैं जब पूजा करने बैठती थी तब भी मैं उनको देखती थी, सत्संग में कर रही हूँ तब भी मैं उनको देख रही हूँ, मतलब मैं समझ नहीं पाती कर हो क्या रहा है। तो ये देखो संगत जी कि गुरुपा किस तरीके से मतलब, और उन्होंने इतने पोलाइटली, इतने प्यार से, इतने मतलब उन्होंने बैठ के आराम से हाँ गुरु जी के बारे में सुना, हमारे बहुत अच्छे से सुना। और उस चीज़ को कि हाँ ठीक है, मतलब एक होता है ना कि देखो, जिसको ये बात सच है संगत जी, जिनको गुरुपा को जब ब्लेस करना होता है ना, वो ना नुकुर नहीं करते हैं, रियली एक बात है, वो तुरंत मतलब ब्लेस हो जाते हैं। और एक समय भी होता है ना, जब समय हो जाता है ना संगत जी, तो हम खुद ब खुद गुरुपा में जोड़ लेते, एक समय होता है। और अगर समय नहीं आया है ना, हम गुरुपा के बारे में जान भी जाते। कभी कभी बहुत सारे लोग हम ऐसा सुनते हैं ना संगत जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गुरुपा जब फिजिकल फॉर्म में थे तब भी उनके पास गए थे, और उसके बाद भी उनका कनेक्शन वो नहीं बन पाया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो कि संगत हैं, जो कि बड़े मंदिर जाके लंगर प्रसाद खा के आए भी हैं, फिर भी उनका काफ़ी कई साल हो जाते हैं ऐसा करके, तब जा करके उनका कनेक्शन बनता है। क्यों? क्योंकि शायद वो कनेक्शन बनाने का टाइम गुरुपा तय करते हैं, शायद नहीं बिल्कुल कंफर्म, वो गुरुपा तय करते हैं कि कब किसको जोड़ना है। हाँ ये बात जरूर है संगत जी, कि इतना तो है कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है संगत जी, कि बिना कनेक्शन बने गुरुपा ने अगर बुला लिया। अब जैसे मुझे बहुत छोटी मैं जब थी, तो मुझे गुरुपा ने अपने ड्रीम दर्शन दिए थे, बहुत छोटी मैं जब थी, बड़े मंदिर का दर्शन मुझे दिलाया था संगत जी, क्योंकि मेरे लाइफ का बहुत बुरा फेज चालू होना था। और इस तरीके से वो मेरे साथ थे संगत जी, हर रूप में थे, हर रूप में थे। और जब मैं संगत नहीं, तो भी मेरे ड्रीम में आने लगे संगत जी मेरे गुरुपा। और जब उनको लगा कि अब मेरी बेटी है ना, ये मेरी जो बच्ची है, अब ये टूट के भी खर्च गई है, इसको मुझे संभालना ज़रूरी है, इसके मैके में सबको संभालना ज़रूरी है समझो रियली में। तब गुरुपा साक्षात, और इतने तो माड़े कर्म भी रहते हैं मेरे, तो इतने माड़े कर्म भी थे जो कि कटवाने थे ना गुरुपा को संगत जी। तो इसलिए संगत जी वो माड़े कर्म कटवा रहे थे, साथ में खड़े भी थे एक शक्ति के रूप में, माता काली के रूप में साथ में खड़े थे, सारे देवी देवता के रूप में साथ में खड़े थे, और वो तो थे ही संगत जी, क्योंकि सबसे सर्वोपरि कोई है तो हमारे गुरुपा है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना।
संगत जी। और बहुत कुछ ड्रीम में भी कृपा कष्ट काटते हैं संगत जी। आज भी मैंने कुछ बाबू को लेकर के मैंने ड्रीम देख रही थी, और मैं देखी ड्रीम में देखी, कृपा ने दिखाया ऐसा करके कि कुछ तो बाबू को लेकर, मतलब गुरपा की जो ब्लेस्ड बच्ची उसके बारे में बात करें, उसको लेकर के कुछ तो मैटर है। और मैं ये बात में फिर नींद टूट जाती है संगत जी, कि ये देखो बाबू के लिए ऐसा हो रहा है, कुछ तो मतलब बच्चे को लेकर के कुछ तो खिचड़ी कहीं पक रही है तो गुरपा। और आपको पता है संगत जी, ये बात सच है, जब गुरपा ब्लेस करते हैं ना, सच में कल गुरपा ही हमें लेके गए, तो सबसे पहले आपको पता है संगत जी, वहाँ सबसे पहले जैसे गणपति पप्पा विराजमान है ना, वहाँ भी मैं जब गई तो सबसे पहले गणपति पप्पा विराजमान थे। अनंतम सुखाना मेरे गुरपा, अनंतम सुखाना संगत जी। और इतना खेला ये बच्चा है ना संगत जी, गुरपा का जो ब्लेस्ड बच्चा है, जल्दी वो किसी के साथ नहीं खेलती, रियली बात बता रही संगत जी, कहीं जाती है तो रोने लगेगी या गोद में ही रहेगी पूरा खुल के। और वो कल जैसे कि वो मुंबई मंदिर हम लोग गए थे संगत, जैसे वहां पे एकदम मस्ती खोरी कर रही थी संगत जी, एकदम मस्ती से खेल रही है, डांस कर रही संगत जी, सेम सिचुएशन कल वहां था। गुरपा ने उसको खूब नचाया, वो पूरा एकदम अकेले अपना डांस करिए, खेल रही है, कूद रही, थोड़ा बहुत उसने लंगर प्रसाद में भी साथ में उसने खाया भी संगत जी। नॉर्मली वो घर पे भी नहीं खाती है, रियली बात बताई संगत जी, कल गुरपा ने उनको वहां भी खिलाया संगत जी। और इतना इतना उसने कल बच्चों के साथ खेला भी, कूदा भी, इतना अच्छा, सच्ची बात बता रही संगत जी, हमारे गुरपा से ऊपर कोई हो ही नहीं सकता, रियली बात बता रही हूँ। गुरपा जो हमारे लिए करते हैं ना संगत जी, एक बात सच है, अगर हम गुरपा के पास बैठे हैं, हमारे दिमाग में भी, हमारे मन में अगर कुछ भी बात आ रही है संगत जी, किसी के बारे में भी बात आ रही है, वो नॉर्मल नहीं हो सकती है संगत जी, नॉर्मल नहीं होती है। जरूर उसके पीछे कोई कारण होता है जो गुरपा हमें बताना चाहते हैं। और अगर उन्होंने हमें चुना है संगत जी, बहुत बड़ी सौगात है, बहुत बड़ी सौगात है मेरे गुरपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरपा, अनंतम सुखाना संगत जी। हम बहुत ही ब्लेस्ड बच्चे हैं, हम सभी बहुत ब्लेस्ड बच्चे कि हम उनकी संगत है मेरे गुरपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरपा, अनंतम सुखाना। और अब मैं अपना सुखाना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम सुखाना मेरे गुरपा। और एक बात संगत जी, झुमकी आंटी, हाँ झुमकी आंटी, आपके गले में जो ये प्रॉब्लम चल रहा है, आप आपका ये सत्संग सुनने के बाद ये प्रॉब्लम आपका पूरी तरीके से ठीक ठीक हो जाएगी। शायद मेरे गुरपा मुझे बार बार, जब मुझे ये दिखाया था ना, तब भी मुझे कृपा ने ये बातें मुझे बोली थी। मैं नहीं बोलती, कभी कभी थोड़ा सा अजीब लगता है कि भाई, कि उनको टेंशन ना हो जाए, कि आपके लिए है ये स्पेशल, ये सत्संग में जो थ्रोट कैंसर हुआ था, उनके थ्रोट में जो प्रॉब्लम थी, तो ये आपके गले में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। आपकी आवाज़ से पता चलता है, आप बोलते भी हो, तो आपके गले में जो भी प्रॉब्लम है, या आगे चल के पता नहीं क्या होता, टचवुड कभी कुछ ना हो, आप हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने बच्चों के साथ खेलते, मतलब हमेशा खुश रहो, तो आपको जो भी प्रॉब्लम है वो पक्का सही हो जाएगी। सच में आप ये सत्संग ज़रूर सुनना। और ये क्योंकि ना ये बात मेरे अंदर बार बार आ रही थी जब से मैंने ये ड्रीम देखा था, लेकिन मैंने नहीं बोला। मुझे थोड़ा सा लगा कि पता नहीं शायद आंटी को थोड़ा टेंशन ना हो जाए कि ये क्या बोल रही है, लेकिन आप बिल्कुल आप ठीक हो जाओगे, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे, आपके घर पे भी सब अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात संगत जी, आंटी जी, गुरपा ने ये भी बोला है कि आपका जो बड़ा बेटा है वो बहुत अच्छा है, छोटा बच्चा तो आपके साथ है ही, वो आपके साथ हमेशा रहेगा, छोटा बच्चा भी, वो आपको बड़े होकर के आपका बहुत नाम रोशन करेगा। और आपका बड़ा बच्चा भी आपके पास बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। आप आपको बड़े बेटे का भी सुख मिलेगा, आप दोनों पति पत्नी को, और आप दोनों हमेशा खुशी रहोगे, सुखी रहोगे। तानी आंटी प्लीज़, अगर आपको कुछ बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो सब बहुत जल्दी ठीक हो जाने वाला है, बहुत आप खुश रहोगे। आप बहुत स्ट्रगल किए हो, आपके सारे स्ट्रगल्स के जो भी प्रॉब्लम है वो सारे दूर होने वाले हैं। अनंतम शुक्राना आंटी जी एंड गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरी बानी सर्वदा भला, सबका भला कीजिए गुरुपा, सर्वदा भला कीजिए। जय जय गुरु जी, धन ओम धन गुरु श्री जी, बाबा गुरु जी। सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाशिवा जी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को मेरा सादर प्रणाम, विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम, उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम, सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 1/5/2025 का अपना अमृतेला सुगराना सत्संग का भाव पुष्प गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ, विपिन अंकल और सोनिया आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम है प्रातःकाल 8:02। सत्संग शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव व्यक्ति में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो, गुरु जी आप मुझे अवश्य क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा, अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा।
और सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। मैं सर्वप्रथम आज के गुरु जी के सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी, जय सुनने वाले सभी साथी भाई बहनों। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के पावन चरण कमलों में आज के दिन का अपना अनंत कोटि नमन वंदन का भाव पुष्प अर्पित करती हूँ। आज के दिन का संपूर्ण समर्पण भाव अर्पित करती हूँ। आज के दिन के 24 घंटे 8वें हों, किसी भी प्रकार से हमारी कोई भी भूल चूक गलती अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना का भाव अर्पित करती हूँ। और साथ में अपने परिवार के सदस्यों और भाई बहनों, उनके परिवार के सभी सदस्यों की ओर से गुरु जी की चरण कमलों में उनका संपूर्ण समर्पण भाव अर्पित करती हूँ। उनके द्वारा होने वाली भूल चूक गलती अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना का भाव अर्पित करती हूँ। अपने पाले पशुओं और अपने इर्द गिर्द के सभी पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों यानी कि ब्रह्मांड जगत के मनुष्य से लेकर छोटे बड़े सारे जीव जंतु वृक्ष वनस्पति जड़ स्थावर जंगम संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण मंगल का भाव गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। और गुरु जी के द्वारा हम सब पर प्रतिपल किए गए, किए जा रहे, किए जाएंगे सारे उपकारों का अनंत कोटि शुक्राना का भाव गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। और गुरु जी तो हमारे लिए जो कुछ किए हैं, जो कर रहे हैं और जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे, सब अच्छा करेंगे। तो गुरु जी ने अपने हमें जन्म दिया है, जीवन दिया है, सांसें दी हैं, सांस ही गुरु जी के हाथ में है। सांस आशीष श्वास सब कुछ तो जो कुछ दिया है उन्हीं से हमें मिला है। कर्म करने की प्रेरणा वही देते हैं, सत्कर्म की प्रेरणा देते हैं। अपने चरणों में लिया है, शरण में लिया है, अपना वरदस्त सर में रखा है। सारी बातों का हर प्रकार से केवल शुक्राना शुक्राना ही। अपने चरणों में लिया है, शरण लिया है, वरदस्त सर पर रखा है। कल्याण का मार्ग दिखलाते हुए हाथ पकड़कर उस पर चला रहे हैं। हाथ पकड़ कर के ही सारे कार्य करा रहे हैं। तो जो भी कार्य कर पाएंगे तो वो सब सर्वोत्तम होगा, तो मंजिल भी सर्वोत्तम ही दिलाएंगे गुरु जी। आज का दिन दिखलाया रात के बाद और अमृत वेला ऐसे तो गुरु जी ने जब से अपने शरण में लिया है हर वेला ही अमृत वेला बना दी है उन्होंने। जो कुछ भी करवा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उनके शरण में, उनके कृपा से और उन्हीं के निर्देश आदेशों के अनुसार हम करते हैं। कुछ भी जो कुछ भी करते हैं उसमें अगर कोई हमसे कोई हम मानोचित स्वभाव से कहीं कोई भूल चूक गलती आगे पीछे कुछ हो जाता है, उसके लिए हम उसी के लिए हम क्षमा प्रार्थना भी करते हैं, क्योंकि वो तो हमारे सर्वोच्च सत्ता है ब्रह्मांड की। उससे बड़ी ऊंची कोई सत्ता है ही नहीं और हम उनके चींटी सदृश जीव हैं, लेकिन उन्हीं का अंश हमें विद्यमान है। तो हम भी कोई तुच्छ नहीं है, हम भी उनका अंश हैं। तो हमें भी उन्होंने बल जगाया कि हम भी कुछ हैं, हम भी शक्तिशाली हैं। मैं भी शिव महाशिव की बेटी हूँ, तो मैं भी शक्तिशाली हूँ। मैं स्वस्थ हो रही हूँ प्रतिदिन की अपेक्षा हर दिन, और स्वस्थ हूँ और स्वस्थ हूँ और स्वस्थ हूँ और स्वस्थ हूँ। और विश्वास भी प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है गुरु के प्रति। और जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने
जन्म दिया होगा, वो उद्देश्य तो उन्होंने जन्म के समय ही पहले निर्धारित कर दिया होगा गुरु जी ने। तो हमारे ईश्वर ने, हमारे यूनिवर्स ने, तो हमें उसकी तरफ ही वो प्रेरित कर रहे होंगे, करेंगे, होगा, हमारा कार्य अवश्य होगा। और बस थोड़ा समय का ही होगा कुछ, उसको भी गुरु जी की कृपा होगी तो ठीक करा देंगे, हो जाएगा ठीक। तो सब हो ही रहा है गुरु की कृपा से, अवश्य होगा। अमृत वेला कार्यक्रम प्रारंभ कराया कि सर्वप्रथम हर दिन की तरह, मतलब जिस तरीके से हम अपने धरा गगन अपने सब तत्वों को नमन वंदन करते हैं, अपने सर्वोच्च सत्ता का नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसी में हमारी माँ है, उसी में बाप है, उसी में सब कुछ है, सारा जहान उसी में है, सारा ब्रह्मांड उसी में है, इसलिए उसको हम नमन वंदन करते हैं सबसे पहले। तो उनके चरणों में, पवन चरण कमलों में नमन वंदन, उनके चरणों में संपूर्ण समर्पण भाव, और अपनी हर दिन की भूल चूक गलती अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना का भाव, अपने साथ परिवार के सदस्यों और भाई बहन, उनके परिवार के संपूर्ण सभी सदस्यों का समर्पण भाव, उनकी भूल चूक गलती अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना का भाव, और सभी अपने पाले पशुओं, इर्द गिर्द के पशु पक्षी, ब्रह्मांड जगत के सारे जीव जंतु, वृक्ष वनस्पति, जड़ स्थावर जंगम, सबके कल्याण मंगल का भाव रखते हुए मंत्र मंत्र जाप करवाते हैं। तो इन सब में गुरु जी का ही शुक्राना है, क्योंकि जब वो चाहते हैं, करवाते हैं, तभी हम कुछ कर पाते हैं। वो चाहते हैं तो हम कर पाते हैं। तो शुक्राना करना भी उनके ही हाथ का है, वो प्रेरणा देते हैं, उनकी प्रेरणा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो मंत्र जाप करवाया, वाणी सुनवाई, और इस प्रकार से प्रतिदिन की तरह से मंत्र जाप करवाया गुरु जी की उपस्थिति में, क्योंकि गुरु जी हमारे पल पल हमारे साथ, हर क्षण, हर पल, हर श्वास में, हर रोम रोम में, हर डगर में, हर कार्य में, हर जगत व्यवहार में, सब प्रकार से मेरे साथ ही रहते हैं। मैं यह महसूस करती हूँ, ये गुरु जी की कृपा है, मेहरबानी है। हर प्रकार से अपनी प्रेजेंस अलग अलग रूप में वो दिखाते रहते हैं, देते रहते हैं। कभी वो हमको प्रेरणा देते हैं, हमारी समझ में आ जाता है। कभी कभार हो सकता है कि हमारे दिमाग में कोई बात नहीं भी आ पाती है, तो जैसे अपनी उपस्थिति महसूस कराते हैं गुरु जी। और इस प्रकार से अमृत वेला कार्यक्रम हो गया। सबके कल्याण मंगल का भाव, सबको ब्लेस करें गुरु जी, हेल्थ ब्लेस करें, हर प्रकार से स्वस्थ रखें। उस स्वास्थ्य में मैं गुरु जी से हर प्रकार के स्वास्थ्य की कामना करती हूँ, सभी के लिए, अपने अपने लिए, अपने घर परिवार के सदस्यों के लिए, भाई बहनों के, उनके परिवार के सब सदस्यों के लिए, और अपने पाले पशुओं, जीव जंतु, वृक्ष वनस्पति, सबके सबके स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य की। जब हमारी वृक्ष वनस्पतियाँ स्वस्थ होंगी तो ही हमें स्वस्थ भोजन भी उपलब्ध होगा, तो हमारी बुद्धि भी स्वस्थ होगी, हमारे विचार भी शुद्ध होंगे। तो इस प्रकार से ये चक्र हमारा चलता रहेगा कि मनुष्य के द्वारा पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, वृक्ष वनस्पतियों की सेवा, और पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, वृक्ष वनस्पतियों के द्वारा मनुष्य की सेवा, ये भी अनन्योन्याश्रित संबंध है। ये भी अनन्योन्याश्रित संबंध है। इस चक्र से ही जीव जगत चलता है, सबका कल्याण होता है। तो इस प्रकार से सबके कल्याण मंगल का भाव रखते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और गुरु जी के पावन महामंत्र जाप के साथ अपने
इस समय के शुक्राना सत्संग का समापन करूँगी। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दासाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दासाय शुक्राना 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 अनंत अनंत कोटि सा शुक्राना अनंत कोटि सानुमन वंदन गुरु जी के पावन चरण कमलों में और विभिन्न अंकल सोनिया आंटी जी और सभी साथ संगत भाई को अनंत कोटि सानुमन वंदन अनंत कोटि सा शुक्राना। जय जय गुरु जी धन धन गुरु जी वाह वाह गुरु जी जय जय गुरु जी धन धन गुरु जी वाह वाह गुरु जी जय जय गुरु जी धन धन वाह गुरु जी जय गुरु